सीबीआई जांच की मांग उठाई उनकी मौत को लेकर। देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर देखना चाहिए कि अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है, परिवार अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आया है। और राम स्वरूप जी की मृत्यु दिल्ली में हुई है, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वहाँ पर जो है वो शुरू किया है। फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर आकर के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत थी, जो रिक्वायर्ड वहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड पर जो है वो सबूत साक्ष्य इकट्ठा करने की ज़रूरत है, वो की है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है। ऐसे में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये उचित नहीं होगा। मैंने हाउस के अंदर भी आज इसी बात के लिए आग्रह किया सब साथियों से कि जो मामला दर्ज हुआ है उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में अभी हमारा मिलना हुआ, परिवार के सदस्यों ने अभी किसी बात को लेकर के ऐसी बात नहीं कही है। स्वास्थ्य का जिक्र, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस बात को लेकर के जिक्र जरूर किया, लेकिन इससे हट करके कोई भी बात अभी तक उन्होंने नहीं की है। मेरा ये मानना है कि जो भी घटना हुई है ये दुखद हुई है। हम सब लोग विचलित हैं, इस घटना से दुखी हैं, और ऐसी परिस्थिति में इसको राजनीतिक दृष्टि से एक शेप नहीं देनी चाहिए। और जहाँ भी इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जब सबके सामने पूरा होकर के आएगा तो उसके बाद कोई टिप्पणी किसी ने करनी है तो वो समझ में आती है। दूसरा, इस बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा भी सुना है कि सोशल मीडिया में भी कुछ बातें जो डाली है, बिना सबूत के डाली है, बिना आधार के डाली है, उस पर भी अभी सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। किसी आदमी की जिंदगी समाप्त हो गई, दुनिया से चले गए, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें इस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना इस सारे विषय में, क्योंकि दिल्ली में इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसका हमको इंतजार करना चाहिए। जो विपक्ष का कहना है वो कह रहे हैं कि हमने सदन में इस मुद्दे को इसलिए रखा था, हम भी उतने ही कंसर्न हैं क्योंकि वो इतने बड़े लोग एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे। कि वो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट चाहते थे, इंटायर क्या स्टेटस है उस पूरे मुद्दे पे, जो नहीं हुआ है। बेशक सीबीआई इंक्वायरी वो रिकमेंड करती सरकार या ना करती, वो सदन में ले हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सर आपने जो उन्होंने जो सोशल मीडिया में मुद्दे आए हैं, क्या सरकार उसकी भी जांच कराएगी? जैसा आपने कहा बेसलेस है, उसका आधार नहीं है। निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर कुछ बातों का अगर जिक्र होगा तो उसमें हम मालूम करेंगे, और अगर आवश्यक होगा तो कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। और ये सोशल मीडिया को ये अधिकार नहीं है कि वे किसी के बारे में कुछ भी इस प्रकार से वो लिख दें। सर, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में पत्रकारों को फ्री वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में क्या इससे संबंधित कदम उठाए जाएंगे? आपने प्रस्ताव रखा है और इस पर हम विचार करेंगे। सर, प्रश्न ये नहीं है कि पत्रकारों को फ्री वैक्सीन लगे या नहीं लगे, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स में जो है रखा जाता है या नहीं रखा जाता है? आप उस श्रेणी के करीब हैं, बहुत करीब हैं। और मेरा मानना है कि पत्रकार हमेशा समाज के बीच में होते हैं, काम करते हैं, और भीड़ वाले इलाके में भी जाते हैं, और कोविड के संक्रमण की हमेशा संभावना रहती है। जो सुझाव दिया है इस बात पर विचार करेंगे। सर, कोविड के मामले पिछले 2-3 दिनों से बढ़े हैं, तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? आज कैबिनेट हुई है। स्वाभाविक रूप से आज हम देख रहे हैं इन सारी बातों पर कि कोविड के मामलों में पिछले दिनों काफ़ी
बढ़ोतरी हुई है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और उसमें ये भी हमको देखने को मिला है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है। 1-2 मामले इस प्रकार के आ ही रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज कैबिनेट पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद कुछ निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सर, मैडी मेले को भी स्वीकृति मिल गई है एसओपी के हमने मेले को बंद करने के लिए एक मेला बंद करने की बात नहीं, अगर मेले होंगे तो फिर बहुत सारे मेलों का जिक्र उसमें आ रहा है, लेकिन हमने एसओपी के साथ उसमें ये करने के लिए कहा है। और मैं कोशिश करूंगा, पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इन दिनों में इस प्रकार के त्योहारों में जो लोग धार्मिक आस्था के साथ जो है वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के हमारे वहाँ पर आते हैं, उसमें कुछ वो भी मदद हमारी करें। सर, ऊना में 5000 का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चालान प्रस्तावित किया है अगर मास्क कोई नहीं लगाता, तो क्या इसी तरह का पूरा स्टेट में भी होगा जैसे मामले बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सख्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि हमने इस बात को अनुभव किया कि पिछले कुछ अरसे से जब कोविड के मामलों में गिरावट आ गई थी तो स्वाभाविक रूप से कैजुअलनेस सब लोगों में, आम समाज में हम देख रहे थे कि भी आ गई है। मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के मामले को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे में जब मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी भी तेज़ी से हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ही हो रही है, ऐसी सूरत में हमको इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर सख्ती करने की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी भी थोड़ी तो वो करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हम प्लान करेंगे कि कुछ जो इस तरह के जो मामले अगर एक जगह ज़्यादा आते हैं तो कंटेनमेंट जोन उसको घोषित करेंगे, वहीं फोकस होकर के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ में उनको आइसोलेशन में कैसे रख सकते हैं, होम आइसोलेशन में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना की ज़रूरत है तो उस बात को लेकर के भी विचार करेंगे, वो सारा करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज की आवश्यकता महसूस हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के साथ जहाँ बाकी प्रदेशों में भी सख्ती की ओर सभी प्रदेश अब बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे, वो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी आ सकती है। सर, नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है? अभी तक विचार करेंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि रात को कर्फ्यू आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।